और वो ब्रेन के स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देता है। ये जो हमने देखा है उसी के बेस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि सीजर है कि नहीं है, क्या है, क्योंकि खाली बॉडी मूवमेंट करते थे ऐसे करके ना। डॉक्टर ने तो ये बोला कि 3 साल तक तो कुछ नहीं बोल सकता है। बट व्हेन दे केम टू मी, उसका कोई भी फंक्शन नहीं था। इट वाज लाइक अ वैक्स बेबी। ये मूवमेंट थोड़ा करते थे, ये पैर वगैरह हिलाते थे, बाकी कुछ नहीं हिलाते थे। या उसमें हल्का सा पेन होता है, तो वो पेन भी उसको महसूस नहीं होता था। ठीक है, फिर इन्फ्लेमेशन बहुत था इसका, इन्फ्लेमेशन पूरा खत्म हो गया। ऐसे आवाज आ रही है जैसे हम कुएं के अंदर एक पत्थर नहीं डालते, उस तरीके से हर सांस में। खुद से हंसने लगा ये ट्रीटमेंट के बाद। When the energy system is blocked, दूसरों के कहने पे नहीं, उन्होंने खुद अपना रिसर्च किया और आज वो यहाँ पे आए हैं और विद इन 1 सेट। जी, मेरा नाम लफ्जंग टैशी है और मेरा बच्चे का नाम है शफाक दौरजी। मैं लद्दाख से आया हूँ। ये मुझे 2-3 महीने के बाद पता चला। पहले तो मुझे पता ही नहीं चला कि सीजर है कि नहीं है, क्या है, क्योंकि खाली बॉडी मूवमेंट करते थे ऐसे करके ना, तो मुझे पता नहीं चला। फिर ऐसे ही रखा तो 4-5 महीने के बाद फिर मैंने देखा, बाद में वो और ये ज्यादा बढ़ने लगा सीजर ज्यादा। तब मैंने ये श्रीनगर में दिखाया, तो वहाँ पे दिखाया तो वो लोग बोल रहा था कि इसका डेवलपमेंट। फिर मैंने पूछा डेवलपमेंट डिले किस लिए है, तो वो बोल रहा था कि सीजर की वजह से है। तो मैंने वहाँ पे कराया MRI और ये EEG। वहाँ से पूरा पता चल गया कि ब्रेन थोड़ा इंजरी है। डॉक्टर ने तो ये बोला कि 3 साल तक तो कुछ नहीं बोल सकता है। ठीक है, उसने बोला कि 3 साल तक तो कुछ नहीं बोल सकते, तब तक 3 साल तक फिजियोथेरेपी करते रहो और मेडिसिन वगैरह तो कुछ ऐसे लिया ही नहीं। फिर इसका ये इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा था, इन्फ्लेमेशन ज्यादा था। फिर ये थोड़ा बीमार भी हो जाता था जल्दी, ऐसा है। तो नेक होल्डिंग वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं था, नेक होल्डिंग नहीं था। फिर ये रोना वोना, बीमार होता तो बहुत रोते थे। फिर ये मूवमेंट थोड़ा करते थे, ये पैर वगैरह हिलाते थे, बाकी कुछ नहीं हिलाते थे। ये हाथ यहाँ लेके नहीं जाते थे पहले ऐसे करके। ट्रीटमेंट के बाद ये पूरे ये लेके जा रहे ऐसे करके पूरे यहाँ तक। ये पहले ये वाला हाथ जो है ना थोड़ा टाइट था। ये आप डॉक्टर ने 3 साल तक तो कुछ नहीं कह सकता तो बोले, तो फिर मैंने इसका रिसर्च आर्टिकल ये सब पढ़ने लगा इसके बारे में, क्या है इंडिया में इसका कोई इलाज है कि नहीं है। इसका रिसर्च आर्टिकल वगैरह होता है, ट्रीटमेंट वगैरह होता है, बहुत सारे चीज देखा था। फिर मैंने ढूंढते फिर मैडम का वो गूगल में सर्च किया कि इसका ट्रीटमेंट कहाँ है। फिर मैडम का ये मिला था गूगल के थ्रू। और एक चीज ये मिला था कि मैडम उस वक्त मैडम जो है ना वो G20 में पार्टिसिपेट कर, मैडम को कुछ ऐसा मिला था मैंने एक आर्टिकल जैसा। फिर मैंने ये ढूंढा था, फिर मैं यहाँ पे ले आया। So we're gonna talk about case of Dorje. Dorje जब मेरे पास आया था वो भी 9 months का था, and when he came to me, the history was कि उसको जो भी प्रॉब्लम हुआ था वो हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से था और हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से था। Now when this happens, there is a fluid which accumulates in the brain और वो brain के structure को ही change कर देता है। उसका शेप जो ब्रेन का था वो ऑलमोस्ट ब्रेन का नहीं कहेंगे, बट स्कल जो है वो उभरा हुआ था। इट इज लाइक अ कोन, इट इज स्टिल देयर बट इट इज रिड्यूस्ड टुडे। बट व्हेन दे केम टू मी, उसका कोई भी फंक्शन नहीं था। इट वाज लाइक अ वैक्स बेबी। उसकी आंखें भी जो है वो, उसकी जो रेटिना है वो भी मूवमेंट में नहीं था। द चाइल्ड वॉज जस्ट अलाइव, जस्ट ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में भी ऐसा था कि वो सांस नहीं ले पाता था, उसको इतनी ज्यादा फेलम होती थी। लंग्स पूरा जो है कोल्ड है, उसकी सांस नहीं ले पा रहा है। सांस ले रहा है तो इतनी ऐसे आवाज आ रही है जैसे हम कुएं के अंदर एक पत्थर नहीं डालते, उस तरीके से हर सांस में उसको ये प्रॉब्लम हो रहा था। सो ऑब्वियसली ही हैड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। फिर दूसरा सीजर्स आते थे, तो सीजर्स भी बहुत ज्यादा आते थे पहले, और उसकी वजह से उसका बॉडी जो है वो एकदम फ्लॉपी था। देयर वाज नो मूवमेंट इन द बॉडी इटसेल्फ, नो स्पाइन कंट्रोल, देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ द मसल्स, देयर वाज नो ग्रिपिंग। उसका हाथ पैर मूव नहीं होता था, कुछ भी नहीं। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट उसका जो छाती था वो पूरा उभरा हुआ था। अगर पेन होता था, जब हमने पहले ट्रीटमेंट किया उसमें हल्का सा पेन होता है, तो वो पेन भी उसको महसूस नहीं होता था। सो व्हेन वी आर डीलिंग विद सच केसेस, आप समझ लीजिए कि उसको जो है वो बहुत ज्यादा
हम कहेंगे कि डैमेज है ब्रेन के अंदर। वन, इट वाज सिस्टिक एंसुमलेशिया। सेकंड, इट वाज बेसिकली द डैमेज दिस वाज इन द गिलोसिस एंड व्हाइट मैटर लॉस था, राइट। सो व्हेन वी आर कंसिडरिंग ऑल ऑफ दिस, ये समझ लीजिए कि ग्लोबल डेवलपमेंट डिले तो होगा ही, प्लस साथ साथ में वेस्ट सिंड्रोम भी होगा। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलती हैं तो बॉडी के फंक्शंस डिटोरिएट हो जाते हैं। और सबसे बड़ी गलती जो पेरेंट्स करते हैं वो सिर्फ दवाइयों के ऊपर रहते हैं सीजर्स को बंद करने के लिए। पर आप ये समझिए कि अगर सीजर्स को ही बंद करने से सब कुछ हो जाता तो आज जो है मेडिकल हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो वेस्ट सिंड्रोम का बहुत अच्छा क्योर होता, पर ये नहीं है। when the energy system is blocked completely, आप सोचो कि बॉडी के अंदर इतना ज्यादा डैम्पनेस है और ऊपर से जो डाइट ज्यादातर लोग फॉलो करते हैं वो मिल्क डाइट फॉलो करते हैं। Now, when the milk is taken, milk itself is creating cough in the body. Milk itself is creating dampness. ठीक है, तो क्या करना चाहिए? जिंजर की तरफ जाइए आप, ठीक है, हॉट वाटर की तरफ जाइए, उसको हॉट सूप्स की तरफ जाइए। पहले नेक होल्डिंग बिल्कुल ही नहीं था। यहाँ पे ट्रीटमेंट के बाद नेक होल्डिंग, प्रॉपर नेक होल्डिंग आ गया। अभी देख, पकड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फिर इन्फ्लेमेशन बहुत था इसका, इन्फ्लेमेशन पूरा खत्म हो गया। इसका साइज बढ़ने, हेड का शेप में चेंज आ, पहले हेड ऐसे था ऊपर, अब ये थोड़ा धीरे धीरे करके फ्लैट हो रहा है पूरा। इन चीजों में बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आया। सीजर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा और ये थोड़ा बहुत सुनने लगा, खुद से हंसने लगा ये ट्रीटमेंट के बाद, ऐसे आवाज मारने लगा खुद से, ये सब इम्प्रूवमेंट आया। ये वीडियो के थ्रू मैं ये बोलूंगा कि ये वीडियो कोई फेक नहीं है। एक चीज तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, किसी ने ये बोलो बोल के ऐसा नहीं है। ये जो हमने देखा है उसी के बेस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत सारा, बहुत चीज आया इम्प्रूवमेंट 2-3 महीने में। अगर किसी पेरेंट का बच्चे अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल से कम एक बार आके चेक कर लेना चाहिए। अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर आप क्या कहते हैं, ये सोच रहे हैं कि ये ऐसे बोल रहे तो एक बार टेस्ट करने में कुछ नहीं जाता है। क्योंकि एलोपैथी में तो इसका ट्रीटमेंट उतना मैंने देखा ही नहीं है, थोड़ा बहुत होगा लेकिन मैंने लेके नहीं गया, क्योंकि मैं सीधा यहीं पे आ गया जी। तो वाइटल एनर्जी जो जहां जहां ब्लॉक्ड है वहां से वो सेंट्रल सिस्टम के अंदर फ्लो होना शुरू करेगी। और जो भी एक्टिविटी हमारे अलग अलग ऑर्गन्स की है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और स्टमक, डेडियम, ऑल्सो द स्प्लिन, ये सारी जगह को अगर एक्टिवेट होगा तो एक साथ होगा। और जब ये एक्टिवेट होता है तो सारे फंक्शंस वापस आते हैं जो हमारे डॉर्जे में आए हैं। दिस टाइम ऑन द सेकेंड सेट ये बच्चा जो है वो बैठ रहा है, हेड कंट्रोल कर रहा है, आवाजें कर रहा है, गुस्सा हो रहा है, हैप्पी हो रहा है, उसको अभी पेन का पता चल रहा है, उसके हेड का साइज जो कोन शेप था वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसकी आंखें जो पहले उसको दिखता नहीं था अब उसके वीपी के अंदर वो आंखें नॉर्मल आई है, जो सुनना ही नहीं देता था उसके कान में सुनना शुरू हुआ है। और जो उसके लंग्स के अंदर जो फैलम भरा हुआ था वो अब नहीं है, जो आवाज आती थी गले से वो नहीं हो रही। इमेजिन अ पेरेंट हु मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मच होल्डिंग द चाइल्ड, नॉट नोइंग कि ये सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, बिकॉज ऑल द एलोपैथिक डॉक्टर हैड सेड टू देम कि अब हम इससे ज्यादा आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आज वो फादर अकेले came all the way from Himachal Pradesh. They are from originally from Ladakh, but वहाँ लद्दाख से हिमाचल प्रदेश गए क्योंकि इसके बच्चे के लिए कोई अच्छी ट्रीटमेंट नहीं मिली। वहाँ से they found out that okay there is a center and उन्होंने he is a researcher, he is an educated guy और उसने पूरा रिसर्च किया कि डॉक्टर निशी के पेपर्स क्या है, G20 में मैं गई हुई हूँ, व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ द डॉक्टर। दूसरों के कहने पे नहीं, उन्होंने खुद अपना रिसर्च किया और आज वो यहाँ पे आए हैं और विद इन वन सेट इटसेल्फ
इतने चेंजेस आए हैं बच्चे के अंदर, ऑलमोस्ट 20 to 25 चेंजेस, एंड इन जस्ट वन सेट। ये कोई छोटी बात नहीं है। इट इज द हार्ड वर्क एंड द डेडिकेशन ऑफ द फादर। जब ब्रेन के अंदर इंटरनल पार्ट ऑफ द ब्रेन ही डेड होता जा रहा था, वहां पे अब लाइफ आ रही है, कॉन्शियसनेस आ रही है। तो अकेले दवाई के साथ नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि दवाई बंद कर दो, पर दवाई के साथ साथ जो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं इज टेकन केयर बाय दिस ट्रीटमेंट, एंड दैट्स द प्रूफ। और ऐसा कभी मत आप सोचिए कि नेचुरल ट्रीटमेंट से कभी चेंज नहीं आता। दिस आर द प्रूफ। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं प्रूफ करने के लिए कि बिफोर ट्रीटमेंट क्या था और आफ्टर ट्रीटमेंट क्या है। देयर इज वेरी एंशिएंट साइंस, जो 2500 ईयर ओल्ड साइंस को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। So I hope कि you take the first step today itself and not keep on thinking कि करना चाहिए या नहीं करना, because your son or your daughter's life is in your hand, and what you make of it is also in your hand. Thank you.